अस्सलाम वालेकुम। विटामिन्स के सिलेबस में जो चैप्टर 28 है लिपनकॉर्ट का विटामिन्स का, ठीक है, ये चैप्टर जो है ये पूरा करना है, इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से ये चैप्टर करना है, ठीक है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो विटामिन्स की क्लासिफिकेशन है इसको भी करना है। और विटामिन्स के बारे में एक चीज़ जो है ये ज़हन में रखनी है कि विटामिन्स से क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है मोस्टली। तो विटामिन्स को आपने इस हिसाब से डील करना है कि आप जो क्लिनिकल सिनेरियोज हैं उनको सॉल्व कर सकें, और विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं हर विटामिन की, वो जो है अच्छे तरीके से करनी है, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उन्हीं की बेस पे आप जो है क्लिनिकल सिनेरियो को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लिनिकली यानी कि आपने विटामिन्स को डील करना है। तो लिपनकॉर्ट का जो चैप्टर है ये कंप्लीट करना है। इसमें फॉलिक एसिड है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके ऑल विटामिन जो हैं इंपॉर्टेंट है, हर विटामिन से जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है बनता है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर चाहे आप ना करें लेकिन नेम्स के लिहाज से आपने रिएक्शन जो है ये भी प्रिपेयर करने हैं। उससे ऑनवर्ड जो कोबालामिन है, विटामिन B12, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो रिएक्शन हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं कि कौन से किस एंजाइम के अंदर इसका रोल है, किस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑनवर्ड इसका स्ट्रक्चर जो है इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो इनके फूड जो सोर्सेज हैं इनके विटामिन्स के, ठीक है, कोशिश करनी है कि इनको भी ज़हन में रखा जाए। उसके बाद यहाँ पे फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो एक्टिव फोलिक एसिड भी नहीं बन पाता, उसके जो मेटाबॉलिज्म में भी डिफेक्ट्स आते हैं, उससे भी एनीमिया जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से अगर इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बन रहा, ठीक है, उससे पर्निशियस एनीमिया होता है, ठीक है। ये सारे विटामिन जो हैं अच्छे तरीके से करने हैं, और डेफिशिएंसी सिम्टम हर विटामिन की जो है वो अच्छे से तैयार करनी है ताकि क्लिनिकल क्वेश्चन जो है सिनेरियो बेस्ड वो सॉल्व हो सके। स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, इसके कुछ जो रोल्स हैं विटामिन C के, ये सब ऐसे भी करने हैं, वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6 जो है ये करना है, और इनके स्ट्रक्चर भी, इसके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं ये भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को भी कोशिश करें कि ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं ये याद कर लिए जाएँ। उसके बाद यहाँ पे इसके पायरोडॉक्सिन, इसके डिफरेंट जो है रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है सत्या से भी करने हैं, तो वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद विटामिन B1 थायमिन, ठीक है, ये भी इसका भी कुछ पोर्शन सत्या से करना है, ठीक है। उसके बाद नियासिन है, नियासिन के ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन विटामिन का जो रोल है ये अच्छे से याद करना है। विटामिन किस एंजाइम के लिए को एंजाइम का काम कर रहा है, किस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, किस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होगी, उस डिजीज़ की क्या अलामात होंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद करनी है। उसके बाद राइबोफ्लेविन है, विटामिन B2, इसको भी अच्छे से करना है। इसके को एंजाइम कौन कौन से हैं, कौन से एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके बाद बायोटीन है, पेंटोथेनिक एसिड है, सारे विटामिन जो है अच्छे से करने हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन A है, और विटामिन A जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसके उसके अलावा इसकी अब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, और इसके क्या क्या रोल्स हैं, ठीक है, ये सारे करने हैं, ठीक है। ये फिगर को भी देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद फंक्शन ऑफ विटामिन A क्या है, इसका विजुअल साइकिल जो है ये लिपनकॉर्ट पे भी दिया गया है लेकिन हार्पर पे ज़्यादा डिटेल से दिया गया है, तो हार्पर से इसका विजुअल साइकिल करना है, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके सारे इसके फंक्शन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन जो है, और डाइटरी डेफिशिएंसी, ये सारा जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद विटामिन D पे आ जाए। विटामिन D भी इंटायरली पूरा करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर को यहाँ पे याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके किस क्या रोल प्ले कर रहा है, कौन से एंजाइम जो है इसको एक्टिवेट कर रहे हैं विटामिन D को, ठीक है, उसमें से जो लिमिटिंग एंजाइम है, लिमिटिंग स्टेप है, वो कौन सा है, और इसका क्या रोल है, डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है, ये सारा इसका भी कंप्लीट करना है। और इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है डेफिशिएंसी की, कौन सी डिजीज़ इससे हो रही हैं, इंटायरली करना है। इसी तरह विटामिन K है, विटामिन K का ब्लड कोएगुलेशन के अंदर क्या रोल है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, ये भी सारा इससे रिलेटेड भी करना है। उसके बाद विटामिन E है, ये भी कम्प्लीटली करना है, इनके ये चैप्टर जो लिपनकॉर्ट का है A to Z ये कंप्लीट करना है। इसके बाद सत्या पे आ जाए विटामिन D के पोर्शन में, ये मेरे पास पेज है 127। एडिशन के फ़र्क की वजह से पेज में डेविएशन आ सकती है,
ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम जो है विटामिन डी की, ये सत्या से भी पढ़ लेनी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी सिम्टम से तकरीबन 4 पेज आगे आगे विटामिन सी दिया हुआ है। तो यहाँ से विटामिन सी के बायोकेमिकल फंक्शन जो हैं ये करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो यहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं ये करनी है, और उसके बाद मेगा डोजेज ऑफ विटामिन सी से क्या होता है, ठीक है, इसको भी रीड कर लेना है। विटामिन सी के रोल्स के बाद तकरीबन एक पेज छोड़ के आगे थायमिन है, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम जो हैं ये यहाँ से करनी है, और इसके अलावा यहाँ पे बेरी की डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं, ठीक है। बायोकेमिकल चेंजेस इन B1 डेफिशिएंसी, ठीक है, इसको भी करना है, और यहाँ पे बेरी की ये टाइप्स हैं, ठीक है। ये जो टाइप्स हैं ये भी यहाँ से करनी है। नेक्स्ट विटामिन जो है राइबोफ्लेविन है यहाँ पे। तो राइबोफ्लेविन के बायोकेमिकल फंक्शन जो हैं वो भी यहाँ से सत्या से करने हैं। राइबोफ्लेविन से तकरीबन 5 से 6 पेज आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पे विटामिन है विटामिन B6, ठीक है। अब विटामिन B6 के यहाँ पे जो बायोकेमिकल फंक्शंस हैं वो यहाँ पे करने हैं हमने सत्या से। यहाँ पे इसके वेरिस रिएक्शन है, ट्रांसमाइनेशन है, ठीक है। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन है, इसके डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर सब डिवीजन है रिएक्शन इसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डीमाइनेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये सारे रिएक्शन जो है इसके यहाँ से करने हैं। इसमें से कुछ लिपन कॉट में भी किए हैं हमने, बाकी जो लिपन कॉट में नहीं वो यहाँ से काट लेने हैं। इसके बाद विटामिन B6 की डेफिशिएंसी सिम्टम जो हैं वो यहाँ से पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड B6 डेफिशिएंसी, इसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। और पायरोडॉक्सिन एंटागोनिस्ट कौन से हैं ये भी यहाँ से देख लेना है। इसके बाद लास्ट पेज पे आ जाएं इस चैप्टर के सत्या में। तो यहाँ पे एंटी विटामिन्स का टेबल है, ठीक है। ये टेबल जो है इसको तैयार करना है, और यहाँ पे नीचे एंटी विटामिन्स की 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं, उनको पढ़ लेना है। इसके बाद हार्पर पे आ जाएं। हार्पर का चैप्टर 44 है विटामिन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस जो है विटामिन की, इसको रीड कर लेना है। और उसके ऑनवर्ड आ जाएँ तो यहाँ पे विटामिन ए है सबसे पहले, ठीक है। तो विटामिन ए का यहाँ पे रेटिनोइक एसिड हैज़ रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इस टॉपिक को अच्छे से यहाँ से पढ़ लेना है। और यहाँ पे जो विजुअल साइकिल है, ठीक है, इसको यहाँ से पढ़ना है। और इससे ऑनवर्ड आ जाएँ तो यहाँ पे विजुअल साइकिल दिया भी हुआ है, ठीक है। ये विजुअल साइकिल है, ठीक है, ये सारा। तो इसको आपने यहाँ से तैयार करना है, स्ट्रक्चर्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, नेम्स जो है नेम्स के हवाले से इस साइकिल को आपने तैयार करना है। उसके बाद विटामिन ए की डेफिशिएंसी और विटामिन ए इन टॉक्सिक स्टेट, इससे क्या डिजीज़ और क्या इफेक्ट्स आते हैं ये भी यहाँ से रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन डी है, ठीक है। तो विटामिन डी से आप यहाँ पे विटामिन डी का जो रोल है डेफिशिएंसी और हायर इनटेक, ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स को आपने पढ़ना है। हायर इनटेक ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी और विटामिन डी टॉक्सिक इन एक्सेस, ठीक है, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ने हैं। और उसके बाद जो विटामिन ई है इसको इंटायरली यहाँ से रीड करना है, और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होगा, ठीक है, ये कम्प्लीटली यहाँ से रीड करना है। उसके बाद विटामिन के है, विटामिन के को भी यहाँ से कम्प्लीटली जो है रीड करना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो विटामिन के का यहाँ साइकिल दिया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। से नीचे डाउनवर्ड आ जाए तो ये साइकिल है विटामिन के का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने अगेन, लेकिन नेम्स के लिहाज से इसको याद करना है। और इनकी जो डेफिशिएंसी है, एक्सेस है, उसे क्या रोल होता है, ठीक है। विटामिन के आल्सो इम्पोर्टेंट सिंथेसिस ऑफ बोन, ये टॉपिक जो है ये करना है। उसके बाद जो विटामिन B1 है ये थायमिन है, ठीक है, इसका रोल यहाँ पे प्ले करता है जो ये एंजाइम्स के अंदर, यहाँ पे एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं टॉपिक के अंदर, ठीक है, वो ये टॉपिक के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिशिएंसी क्योंकि सत्या में बहुत अच्छे से लिखी हुई है और वहाँ से कवर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे विटामिन है राइबोफ्लेविन को इधर से करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन नियासिन जो है ये यहाँ से करना है इंटायरली, इसको कंप्लीट यहाँ से रीड करना है नियासिन को। नियासिन सॉर्ट्स ऑफ एडीपी राइबोस और पेलेग्रा जो है, और उसके बाद यहाँ पे हार्ट नैप डिजीज़ है और कार्सिनाइट सिंड्रोम है, ये यहाँ से
प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद विटामिन B6 है, B6 जो है वो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाएँ तो नेक्स्ट विटामिन B12 है, ठीक है। विटामिन B12 को इंटायरली यहाँ से रीड ज़रूर करना है, इसके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको यहाँ से ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद जो फोलेट से रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई हैं, ठीक है, ये भी ज़रूर पढ़नी है यहाँ से। और यहाँ पे मुख्तलिफ ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, ट्राइमेथोप्रिन, उसके बाद पायरीमेथामीन, मेथोट्रिक्सेट, ठीक है, इनको भी देख लेना है यहाँ से। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फोलेट ट्रैप से क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से भी रीड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो विटामिन है वो इधर बायोटिन है, ठीक है, बायोटिन को भी यहाँ से रीड करना है। और उसके बाद जो पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन C है, इनको यहाँ से रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका विटामिन्स का पोर्शन जो है ये कवर हो जाएगा। और लेकिन आपने जो क्लिनिकली इसको डील करना है, इसके सिम्टम्स को, रोल्स को, एंजाइम कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं, इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू।